जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हम वाणी के द्वारा बहुत से ऐसे संकट स्वयं ही पैदा कर लेते हैं जो हमें स्वयं को पता ही नहीं रहता कि ये संकट आ कहां से गए, और वे हमारी ही वाणी के द्वारा उत्पन्न हुए हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हे माँ, अपनी अर्जी लगा रहा है वो कुल देवी के नाम से कि हे माँ, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं 1.25 मण का प्रसाद तेरे द्वार पे आके ही बांटूंगा। अब कार्य पूरा हो गया, लेकिन व्यक्ति को याद ही नहीं रहा कि उसने कहा क्या था। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया और वह व्यक्ति भी गुजर गया। अब जो ये संकट थे वे उनके परिवार पर धीरे धीरे करके आने लगे। परिवार फलता फूलता बड़ा होता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन फिर संकट भी उतने ही बढ़ने लग जाते हैं। अब उन्हें बाद में पता चलता है कि ये संकट अब आ कहां से रहे हैं। हमारे दादा ने कभी इस प्रकार का प्रसाद बोला था। अब वह इकट्ठे हो नहीं पाते हैं, जब तक सब इकट्ठे ना हो तब तक प्रसाद ना चढ़े। तो बड़ी मुसीबत आ जाती है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इस प्रकार की वाणी से बचें। यदि आपने किसी देव से अपना कार्य पूर्ण करवाना है तो बस इतना सा कहें कि हे देव, यदि मेरा कार्य पूर्ण हुआ तो मैं तेरे द्वार पे आके अपना माथा जरूर टेकूंगा। और वह भी अपना ही बोले, ये भी ना कहें कि मैं सपरिवार आऊंगा। इसमें भी बाद में दिक्कत आ सकती है। सिर्फ आप अपने तक ही जिम्मेवारी रखें, अपने काम की ही जिम्मेवारी रखें, तभी अपने देवों के सामने ऐसी वाणी बोला करें। दोस्तों, यह तो बताया मैंने बहुत सी विपदाओं से बचने का उपाय, और अपनी वाणी को संयम रखें और इस प्रकार से अपना कार्य करें। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों कि यदि आप किसी भी देव के स्थान पे जाते हैं, कुल देवी के स्थान पे जाते हैं, कुल देव के स्थान पे जाते हैं, अक्सर होता है हम जाएंगे तब वहां से प्रसाद लेंगे, वहां पर अपना प्रसाद चढ़ाएंगे, कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, जो कुछ प्रसाद वो वापस देंगे, हम लेकर के चले आएंगे। इतनी तक बातें सीमित हुआ करती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात से थोड़ा सा अलग हटें। दोस्तों, जब भी हम किसी स्थान पे जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर में कुछ प्रसाद अवश्य बनाएं, चाहे वह कोई भी प्रसाद हो। जब तक आपके घर का प्रसाद नहीं बनेगा, वहां पर नहीं चढ़ाओगे, तब तक वह प्रसाद मान्य नहीं होता है। चाहे आप कुछ भी थोड़ा सा बना करके ले जाएं, उसके साथ में वहां से चाहे आप कुछ भी लें, यह अति उत्तम रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय जो बता रहा हूं, यह उपाय तो नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी व्यावहारिकता है कि इस व्यावहारिकता के साथ यदि आप चलेंगे तो समझ लेना, आपकी कुल देवी हो, आपके कुल देव हो, या कोई भी देव हो, जहां पर आप जा रहे हैं, आपकी मुराद शीघ्र पूरी होगी ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। दोस्तों, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप अपनी रिश्तेदारी में भी जाते हैं, अपने मित्र के घर भी जाते हैं, तो आप समाचार देते हैं कि मैं इतनी तारीख को आपके पास आ रहा हूं, इतने बजे पहुंच रहा हूं। रिश्तेदार आपका वेलकम करते हैं और वे बड़े खुश भी होते हैं। अनायास आप अगर वहां पर पहुंच गए, आपका वह सम्मान नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी तैयारियां ही नहीं होती हैं, और जैसे तैसे वह समय निकाल देते हैं। पर वो एक बात अवश्य कहेंगे, ये सूचना तो दे देनी चाहिए थी। बस दोस्तों, यही हमारी एक देव परिपाटी में आता है। आप जब भी अपना प्रसाद तैयार कर लेते हैं, जाने की तैयारी हो जाती है, तब आपने अपने पूजा स्थान पर आसन लगा करके बैठ जाना है। आप अकेले जा रहे हैं,
अकेले के रूप में बोलें, सह परिवार जा रहे हैं तो सह परिवार के साथ में बोलें। अब आप वह प्रसाद जो आप वहां पर लेकर के जाएंगे, यदि वह अधिक मात्रा में है तो अपने सामने रखें और हाथ लगाएं, और यदि थोड़ा बनाया है आप अपने हाथ में रख लें। इतना सा ही काम है दोस्तों। और उसके ऊपर जो आपने दक्षिणा वहां पर चढ़ानी है, कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि जब आप जाते हैं तो आप अपने जेब में से, अपने पर्स में से वह दक्षिणा निकालते हैं और उसी वक्त आप जो जी में आया वो चढ़ा देते हैं। नहीं दोस्तों, जो आप प्रसाद तैयार किया है, अब उस प्रसाद के ऊपर वह दक्षिणा रखें, यानी वह रुपए रखें जो आपने वहां पर चढ़ाने हैं। बस अब अगर थोड़ा है तो अपने हाथ में रख करके ऊपर रुपए रख लें, और अगर अधिक है तो नीचे रखें और उसके ऊपर अपने रुपए रख करके, दक्षिणा रख करके हाथ लगा लें। बस इतना सा काम है। और आपने बोल देना है, हे प्रभु, देव का मंदिर है तो हे प्रभु बोल देना, देवी का मंदिर है तो हे देवी बोल देना। जो भी है, जिसकी भी मान्यता है, जिसके यहाँ पे भी जा रहे हो, तो बोल देना कि हे प्रभु, मैं आपके मंदिर में अपने दर्शन करने भी आ रहा हूं और अपने प्रसाद चढ़ाने भी आ रहा हूं। यदि आप अकेले जा रहे हैं तो, और यदि आप सह परिवार जा रहे हैं तो बोल देना कि जी हम सह परिवार आपके द्वार पर आ रहे हैं, आप हमारे को अपनी शरण में रखें और हमें आने की इजाजत दें। बस इतना सा बोल देना। अब यह यहां से आपके चलने से पहले की जो अर्जी है, अब यह देव के सामने शीघ्र पहुंच जाती है और देव आपका इंतजार करते हैं दोस्तों। एक यही तो बात है, देव सब जगह पर विद्यमान है। जब देव से इस समय आपने अर्जी लगाई तो अब देव आपका इंतजार अवश्य करेंगे, और आप जब चलेंगे घर से तो रास्ते में आपकी रक्षा भी करेंगे दोस्तों। यह एक ऐसा सत्य है दोस्तों जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन यह सत्य इतना शक्तिशाली है कि आप जब कह करके चलते हैं कि हे देव, मैं आपके स्थान पर आ रहा हूं ये प्रसाद चढ़ाने के लिए, मेरी रक्षा करें और मेरे को इजाजत दे आने की, तो यह इतना शक्तिशाली सत्य है दोस्तों कि देव अब आपकी रक्षा भी करेंगे। आप सकुशलता से वहां पर पहुंचेंगे, आपकी अर्जी भी जाते ही लगेगी, प्रसाद भी जाते ही चढ़ेगा, देव भी आप पर सबसे अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी जो मुराद है दोस्तों वह भी शीघ्र पूर्ण होगी। और आजमा कर देख लेना दोस्तों, छोटे प्रयोग भले ही बताया करता हूं, लेकिन इनका जो नतीजा निकल करके आता है वह बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों। अपनी कुल देवी को प्रसन्न करें, अपने कुल देव को प्रसन्न करें, अपने किसी भी देव को प्रसन्न करें, जहां पर जाते हैं ऐसा बोल करके जाएं। अब जहां पर जाते हैं वहां पर और भी देव होते हैं, उन देवों की मान्यता या उनको आप जाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, उनके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका जो मुख्य है, जो प्रमुख देवी है, जिसे प्रधान देवी कहा जाता है या प्रधान देव कहा जाता है, अर्जी केवल उसी के नाम से लगती है। शेष देवों की तो आप अपने आप वहां पर दर्शन और पूजा कर सकते हैं। बड़े बड़े स्थानों पर फिर बहुत से देव आसपास में, कोई 1 किलोमीटर पे, कोई 2 किलोमीटर पे ऐसा मिल जाया करता है, और आपकी घूमने की तमन्ना है वहां पर घूमें और दर्शन करें, तब वो आप करें। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है, पर तभी आएगा जब आप अपने प्रधान देव की, जिस देव के लिए आप जा रहे हैं, उसकी अर्जी लगा करके जाएंगे दोस्तों। दोस्तों छोटी सी बात है, अच्छी लगती है अपने दोस्तों को बता देना, आपको अच्छी लगती है कर लेना, और थोड़ी अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। आपके लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।